हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप कर रहे सी कैमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, जिहदे विच आपां नैक्सट करांगे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज ये भी सिलेबस दे विच मैंशन हैगी आ। सो आप जो सिलेबस मैंशन वही कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की हुंदी है? द डिसोल्यूशन ऑफ सबसटेंस इन अ सॉल्वेंट इज अकंपेन्ड बाय एंथैल्पी चेंज इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तुसी किसी सबसटेंस नूं यानी किसी सल्यूट नूं सॉल्वेंट दे विच घुलना है, उन्हां कुछ एंथैल्पी चेंज तो होएगा। उन्होंने आपां की कहंदे हैं? एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कदों बनता? सल्यूट ते सॉल्वेंट जो मिक्स करते हैं। सो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ सबसटेंस द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल। देखो ये सारी एंथैल्पी 1 मोल की गल है। असीं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है, पढ़ी सी ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ी, सारी 1 मोल की गल करते सी। सो 1 मोल जो किसी तुसीं डिजोल्व करते हो किसी स्पैसीफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट की भी अमाउंट स्पैसीफिक हैगी है किसी कॉन्सटेंट टैंपरेचर ते प्रैशर दे, उत्थे जिहड़ा एंथैल्पी चेंज हुंदा ना उहनूं बोलदे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। आपां डेफिनेशन दे कई वारी ध्यान नहीं दिंदे, उस क्वेश्चन हुंदा एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की आ? दी एंथैल्पी चेंज कितना एंथैल्पी चेंज हो जो 1 मोल उहदा डिजोल्व किया गया स्पैसीफिक अमाउंट, यानी अमाउंट स्पैसीफाई कर दी है कि इन्नी अमाउंट लैनी है सॉल्वेंट दे कॉन्सटेंट टैंपरेचर ते प्रैशर ते, उहनूं बोलदे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। जिदा फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी चेंज फॉर डिजोल्विंग 1 मोल गैशियस हाइड्रोजन क्लोराइड इन 10 मोल ऑफ वाटर कैन बी रिप्रजेंट। मतलब ये समझन लिया, याद नहीं कई की होंगे कि याद कर नहीं याद नहीं करनी तुम रिएक्शन, जस्ट तुहाडे देखने लिया कि किन्नी किन्नी देखो एनर्जी चाहिए है, ठीक है। ये देखो अमाउंट भी स्पैसीफाई की है कितना सॉल्वेंट 25 एक्वस 40 वो ली हुई पहली। सिमिलरली द एंथैल्पी चेंज फॉर डिजोल्विंग 1 मोल, ये तो हो गया। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन द हीट विड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग व्हेन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। जो तुम होर सॉल्वेंट ऐड करोगे तो हीट विड्रॉ करनी पैनी थोड़ी कि तो सराउंडिंग तो। द एंथैल्पी ऑफ डिल्यूशन ऑफ ए सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट एडेड। सो यही करके डिल्यूशन समझते हो ना, होर पानी ऐड करना किसी चीज़ को हल्का करने लई, डिल्यूट करना, वो डिपेंड करता ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना तुसीं ऐड कर दिओ। तो वैल्यू जड़ियाँ डेल्टा एच दियाँ फॉर डिजोल्विंग HCl गैशियस इन वाटर, इक्वेशन 1 2 3 जड़ियाँ तुहानूं दित्तियां देखते हैं ये वाली, ये अलग अलग अमाउंट स्पैसीफाई की ना, -69 -72 देखो अलग अलग वाटर अमाउंट स्पैसीफाई, जे जिन्नी अमाउंट स्पैसीफाई तो अलग आ, जो अमाउंट चेंज की तो अलग अलग उन्हें दिते, ठीक है। सिर्फ ये देखने लिए है, याद तो इदा नहीं मतलब कि तुसीं पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं याद करनी, ये नहीं कुछ कह रहे इदा का। ऑल्सो शो द जनरल डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सो ये राइट है ना कि सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी अमाउंट हैगी उत्ते डिपेंड कर रहा। जे तुसीं अमाउंट 25 ले एंथैल्पी चेंज कुछ हो रहा है, जो सॉल्वेंट की अमाउंट 40 ले ली फिर कुछ होर आंसर है। सो यानी कि सीधी जी गल है तो डिपेंड करती कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तुसीं लै रहे हो, ठीक है ना। सो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ते। इट इज़ कॉल्ड इंटैग्रल एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एज मोर एंड मोर सॉल्वेंट इज एडेड। जिन्ना तुसीं ज़्यादा पाई जाओगे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन अप्रोच करेगी कि लिमिटिंग वैल्यू में अप्रोच करेगी। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन तुहानूं एक जगह मैं दस्सिया भी सी, थिंक कोई लॉ पढ़िया सी आपां, उहदे विच इंडिपेंडेंट माइग्रेशन वाला सीगा ते उहदे आई थिंक खोलार्श ला सी शायद, उहदे विच पढ़िया सी इनफाइनाइट डिल्यूशन। This is represented by equation 3 in the infinite dilution solution. The solvent is in large excess। जो तुसीं बहुत ज़्यादा एक्सेस च लै लिया, ठीक है, जो तुसीं बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट एक्सेस च लै लिया, देखो वो एक वैल्यू नूं अप्रोच करगी, सारियां दे कोल कोल ही अप्रोच करनगियां इहनूं। The dilution does not change enthalpy of solution. This represents 3 in infinite dilute solution. The solvent is in large excess, so that further dilution does not change enthalpy of solution. मतलब एक होने infinite dilution हो गई, इस तो बाद नहीं उन्हें change करना वो enthalpy नूं। तो thus enthalpy of solution at infinite dilution is the enthalpy change accompanied by the dissolution of 1 mole of the solute in the large excess of solvent, so that कि further जड़ा addition of solvent जड़ा does not produce any further change in enthalpy। कि हुण जे मैं further होर पावां इहदे solvent चेंज ना करे, असीं फाइंड आउट कर लेने। सो एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन द आयन बिकम निगलिजिबल। यानी हुण कि हुण इंटरेक्शन ही है नहीं, तां एंथैल्पी चेंज नहीं हो रहा। उहदियां कुछ एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई हैं, जिद्दां अमोनीया दित्ती हुई है, डेल्टा एच ये दित्ती हुई है अलग अलग NaCl दी। इट इज़ वेरी इंटरस्टिंग टू नोट दैट द सॉल्ट विच डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, जे हाइड्राइड नहीं बनाते वो पानी च डिजोल्व कर जाते विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नूं लैके। ये देखो डेल्टा एच पॉजिटिव आया, उधर नैगेटिव आ रहा सी, यानी इत्थे सोल्यूशन की डेल्टा एच की होगी पॉजिटिव।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਸੋਲਟ ਆ ਆਲਸੋ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ ਵਾਟਰ ਵਿਦ ਦ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ, ਡੈਲਟਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹਾਊਐਵਰ ਦ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਟ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਫॉर्म ਦਾ ਹਾਈਡਰੇਟਸ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ ਵਾਟਰ ਵਿਦ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ, ਉਹ 'ਚ ਹੀਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਐਨ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਰਡਰਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਆਇਨਸ ਇਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਡਰਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਆਇਨਸ ਦੀ। ਥੀਸ ਬਿਕਮ ਫ੍ਰੀ ਇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀ ਆਇਨ ਗੈਟ ਸੋਲਵੇਟਡ ਔਰ ਹਾਈਡਰੇਟਡ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇ ਬੀ ਹਾਊ ਇਨ ਏ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਪ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਫॉर्म ਦਾ ਆਇਨ ਇਨ ਦਾ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਵੈਨ ਐਨ ਆਇਨ ਸੋਲਿਡ ਸਪਲਿਟ ਅਪ ਇਨਟੂ ਦਾ ਆਇਨ ਇਨ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਸੋ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਇਆ ਚੇਂਜ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ H ਬਰਾਬਰ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੈਨ ਆਇਨ ਗੈਟ ਸੋਲਵੇਟਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਇਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਵੇਟ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸੋਲਵੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸੀਅਸ ਆਇਨ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ A B ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਇਨ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ, ਗੈਸੀਅਸ ਆਇਨ ਬਣਾਏ। A ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਇੱਧਰ ਗੈਸੀਅਸ ਆਇਨ ਬਣਾਏ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੈਕੂਅਸ ਚਲ ਗਏ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਐਂਥੈਲਪੀ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸੀਅਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਲੂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਐਂਡ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਮ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਫॉर द मोस्ट आयनिक कंपाउंड डेल्टा H सोल्यूशन इज़ पॉजिटिव। डेल्टा H सोल्यूशन की होंगी पॉजिटिव एंड देयरफॉर जो डिसोल्यूशन प्रोसैस आ वो हैगा एंडोथर्मिक। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक है ना, हम डिसोल्यूशन प्रोसैस तो आप पढ़े। सो पॉजिटिव मतलब कि रिएक्शन की हो गई एंडोथर्मिक हो गई हैं। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्ट इन वाटर इंक्रीज विद राइज इन टैंपरेचर। तो आप पढ़िया एंडो लिखी होंगे लीचार्ड प्रिंसीपल किया सीगा ना, टैंपरेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन कि फेवरेबल होगी एंडोथर्मिक। जो रिएक्शन एंडोथर्मिक आ मतलब कि ये प्रोसैस जी सॉल्युबिलिटी असीं डिजोल्व कर रहे हैं चीज़ को, यानी वो टैंपरेचर के वजह नाल बढ़ेगी। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हुण आ पॉइंट तुसीं ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, इफ द लैटिस एंथैल्पी इज़ वेरी हाई, जो लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा तो डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड मे नॉट अकर एट ऑल, होल से डिसोल्यूशन हो ही ना, वो घुले ही ना। दिस इज़ द रीजन दैट फ्लोराइड्स आर जनरली लैस सॉल्युबल दैन कोरस्पोंडिंग क्लोराइड, क्योंकि उन्हां विच लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती। दिस कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ईजली एज टू वाई अल्कली मेटल्स से सॉल्ट से Na2SO4 इज सॉल्युबल इन वाटर, वेयर अल्कलाइन अर्थ मैटल ਜਿਹੜੇ BaSO4 ਉਹ इनसॉल्युबल। ਜਿਹੜੀ ਅਲਕਲੀ अर्थ मैटल ग्रुप 1 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ ਉਹ ਸੋਲੂਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਾਟਰ 'ਚ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਅਲਕਲਾਈਨ अर्थ मैटल ग्रुप 2 ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ Na2SO4 ਦੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, मतलब ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਨਾ। तो इसी करके आ कि एने ये केस लैटिस एंथैल्पी घट आ हाइड्रेशन नालों, बट दूसरे पासे ज़्यादा है। क्लियर? सो ये देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज इज़ नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक दिस लैटिस। सो हुण मैनूं हाइड्रेशन एंथैल्पी तो चाहिए सी कि मैं ब्रेक कर सका उन्होंने लैटिस नूं, ठीक है। सो इस करके हाइड्रेशन रिलीज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द लैटिस, फिर उन्होंने तोड़ ही नहीं पाए उन्होंने, इस करके फिर की होएगा, वो नहीं होएगे, घुलणगे नहीं, इनसॉल्युबल रह जाएंगे। कॉन्सैप्ट समझ पा रहे हो ये वाला?
ठीक है। नैक्सट इज़ द लैटिस एंथैल्पी। हुण देखो लैटिस एंथैल्पी तो समझते हैं, लैटिस एंथैल्पी चीज़ की है। लैटिस एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी डायग्राम कॉल्ड बोन हेबर साइकिल। बोन हेबर साइकिल तो समझते हैं ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਗੇ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟਿਸ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਡੀਅਮ ਇਨਟੂ ਦਾ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸੋਡੀਅਮ ਆ ਇਹ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਲਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ Na ਤੋਂ Na ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ कि कन्वर्जन ऑफ मेटालिक सोडियम इनटू द गैशियस सोडियम एटम। कि सोडियम एटम कैन लॉस इट्स इलैक्ट्रॉन ओनली इन द गैशियस स्टेट। हुण उन्हें आयन च कन्वर्ट होना गैशियस स्टेट जाके होएगा, इस करके उन्हें सबलीमेट करना पैना। तो जी एनर्जी रिक्वायर्ड हैगी लिए चाहिए उन्होंने बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सबलीमेशन। दूसरा प्रोसैस की होया डिसोसीएशन हुई इदी क्लोरीन वाले, इदी क्लोरीन भी अपने आयन एटम टुट गया, ठीक है। ओनली एंथैल्पी ऑफ की होनी चाहिए है डिसोसीएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि एटम अपने विच टुटिया मॉलिक्यूल तो है, तो उन्होंने बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इक्वली कढ़नी है, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो मैं समझा चुकी हूँ ना तुहानूं एक वीडियो च। कन्वर्जन ऑफ गैशियस सोडियम एटम, हुण उन्होंने अपने आयनस दे विच कन्वर्ट कर दो। ओली जी एनर्जी चाहिए है दैट इज़ आयनश एंथैल्पी, आयन बना लिया आयनश एंथैल्पी। कन्वर्जन ऑफ गैशियस क्लोरीन एटम भी वो आयन च बना दो, उन्होंने चाहिए इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इदी गैशियस सोडियम आयन इनटू ये वही हो गया क्लोरीन, तो ये दोनों हो गई थर्ड तो फोर्थ प्रोसैस। नैक्सट है कंबीनेशन, ओपोजिट चार्ज आपस की करेंगे रिएक्ट करेंगे मिलणगे, उन्होंने बोलेंगे आप लैटिस एंथैल्पी। फिर जो मिल के सानू NaCl देंगे होगी लैटिस एंथैल्पी। हम देखो सब तो पहला क्या होया, सोडियम सॉलिड तो गया गैशियस स्टेट दे विच एंथैल्पी सबलीमेशन। उस तो बाद उन्हें अपने आयन बनाए, ठीक है, आयोनाइजेशन। इदी क्लोरीन पहला एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्लोरीन उत्थों मतलब अपने एटम्स टुटिया, फिर वो आयनस च बनया। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलैक्ट्रॉन गेन करके उन्हें नैगेटिव आयन दिता, ठीक है। इलैक्ट्रॉन गेन देखो जो इलैक्ट्रॉन लॉस करते उन्होंने आयश एंथैल्पी बोलते, तो गेन करते उन्होंने इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते। फिर ये ओपोजिट आयन जोड़े दोनों आपस में रिएक्ट करके NaCl बन गया, उन्होंने बोले लैटिस एंथैल्पी या बोन हेबर साइकिल। समझे किद्दां होया। तो सबलीमेशन, आयनिश एंथैल्पी, एटोमाइजेशन, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो लैटिस एंथैल्पी ने सारे मिल के बनी एंथैल्पी ऑफ इत्थे जिहड़ी पूरी फॉर्मेशन हुई है NaCl दी। लैटिस एंथैल्पी कैन कैलकुलेटेड बाय इन्हां दी अलग अलग वैल्यूज़ जिहड़ियां ਉਹ ਅਸੀਂ नोट डाउन करके उस अकॉर्डिंग ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव साइन लेना जी अब्जॉर्ब हुई, नैगेटिव जी रिलीज़ हुई। सो इदा असीं इन्हां दी वैल्यूज़ जिहड़ियां सारियां वैल्यू पुट करके ये साडे कोल आंसर आ गया कि किद्दां फाइंड आउट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लो, डेल्टा HF कढ़ना क्लोराइड आयन लई ये सानू प्रोवाइडेड हैगी, डेल्टा HF सानू प्रोवाइडेड हैगी है, ये भी प्रोवाइडेड हैगी है। हुण सब तो पहलां ये लई की करो, देख लो किसी को कोई मल्टीप्लाई तो नहीं करना पाया, सिंपल ऐड करना पै रहा, तुसीं ऐड कर दो इन्होंने सिंपल। जो ऐड किया ऐड करके साढ़े को ये रिजल्ट आ गया हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 प्लस H2, क्योंकि HCl ने HCl कट्टे H3O पॉजिटिव प्लस Cl नैगेटिव। सेम एंथैल्पीज़ भी कर देना, ऐड कर देना। हुण डेल्टा H3O पॉजिटिव यानी प्रोडक्ट की माइनस की करो रिएक्टेंट की वैल्यूज़ जिहड़ियां एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इन द डिल्यूशन आप 0 लैने तो वो 0 ले लेनी, बाकी वैल्यूज़ तुसी पुट करके साढ़े कोल की आ जाना आंसर आ जाना सिंपल, ठीक है जी। इदा लैटिस एंथैल्पी मेन तो सिलेबस के एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बारे आ एंड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। सो सोल्यूशन लिए आप पढ़ ही लिया किहड़ी सानू ज़्यादा चाहिए किहड़ी घट चाहिए, ठीक है। जे लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हो गई फिर डिल्यूशन जी होनी नहीं हैगी। इसी करके एग्जाम्पल यानी फ्लोराइड्स की क्यों नहीं होंगी पूछ सकता। NaSO4 क्यों सॉल्यूबल होंदा वाटर दे विच बट BaSO4 क्यों नहीं होंदा, क्योंकि NaCl ये केस लैटिस एंथैल्पी घट होंगी ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि जो ज़्यादा होगी फिर डिल्यूशन होनी नहीं हैगी। बट BaSO4 क्यों निकलिया, क्योंकि उत्थे लैटिस एंथैल्पी की हो गई है ज़्यादा होगी किहदे नालों हाइड्रेशन। सो सीधी जी गल लैटिस एंथैल्पी घट होनी चाहिए हाइड्रेशन नालों जे तुसीं उहनूं डिल्यूट करना है, डिसोल्यूशन प्रोसैस होना इस करके। सो इहनूं चंगी तरह कर लेना, ईजी हैगा, इंपॉर्टेंट हैगा, तो डेफिनेशनस नूं चंगी तरह कर लेना। थैंक्स।